नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आज बात होगी वेजाइनल हेल्थ और हाइजीन पर और हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति जिंदल मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्रीति हमारे इस शो में। हेलो राजेंद्र एंड सारे दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज बात हाउ टू टेक केयर ऑफ वेजाइना की देखभाल कैसे करें। क्या सजेस्ट करते हो? बहुत कुछ है, अगर आप गूगल करते हो और यूट्यूब पे भी देखें तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन एग्जैक्ट क्या करना चाहिए वेजाइनल हेल्थ और हाइजीन के लिए? सबसे पहले तो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू कि ये कितना अच्छा टॉपिक आपने पिकअप किया है, जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि इट्स अ टैबू। हम अपने फेस की केयर करते हैं, हम अपने हाथ की करते हैं, तो हमारा जो इंटीमेट एरिया है वेजाइना और उसके बाहर के एरिया को हम वल्वा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो भी तो हमारी बॉडी का हिस्सा है। और उसकी केयर करने में हमें शर्म किस चीज़ की है या उसके बारे में बात करने में हम क्यों हिचकिचाते हैं? वो उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का ऑर्गन है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि वो फेमिनिज्म के साथ लिंक्ड है, सेंसिटिव है एंड सेंसिटिव है। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर वेजाइना एंड वल्वा। अब मैं पहले आपको वो एरिया थोड़ा समझाती हूँ। जो हमारे दोनों लेग्स जहाँ ज्वाइन करते हैं और बीच का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम वल्वा बोलते हैं। अब इसके अंदर देर आर लिप्स, जो फ्लैशी मासेस होते हैं उनको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और ये दो होते हैं और उसके अंदर दो बिल्कुल थिन फ्लैप्स जैसे होते हैं जिनको हम लेबिया माइनोरा या माइनर लिप्स बोलते हैं। उनको अगर सेपरेट करें तो वहाँ पर दो ओपनिंग्स होती हैं। एक होती है यूरिन के रास्ते की, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी मीएटस, जहाँ से फीमेल्स में यूरिन बाहर आता है, और उसके नीचे एक होता है वेजाइना, और उसके नीचे जो थर्ड ओपनिंग है वहाँ से स्टूल आता है, उसको हम एनस बोलते हैं। अब इस पूरे एरिया की हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो नेचर इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। हम अपनी आंखें रोज़ धोते हैं? नहीं धोते। हम अपनी नोज़ धोते हैं? नहीं धोते। वैसे ही नेचर ने जितने भी ऑरिफाइसेस या एक्सटर्नल होल्स हमारी बॉडी के हैं, उनको बड़े अच्छे ऑर्गेनिजम्स, गुड ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किया हुआ है कि जो ख़राब ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो बॉडी के अंदर ना जा पाए। पर हमारी कुछ बुरी आदतों या अननोन हैबिट्स की वजह से ये सारे ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हो जाते हैं और हमें इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। सो इसकी केयर पे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नहा रहे हैं तो जो आप फेस जिससे धोते हैं उसी साबुन से या फेस वॉश से आप बाहर वल्वल एरिया को बाहर से क्लीन करेंगे। वेजाइना को अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ क्लींजिंग होता है। उसको क्लीन करके उसको टॉवल से ड्राई कर दीजिए। इसके बाद वहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल थिंग्स, जैसे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, वॉशेस आती हैं, वेजाइनल वॉशेस आती हैं, उनको नहीं यूज़ करना है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड, और वो अच्छे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। कई बार स्वेटिंग होने पर गांव में भी हमने देखा है कि वो पाउडर लगा लेते, वो भी नहीं लगाना चाहिए। और स्पेशली आपने बहुत अच्छा बोला, टेल्कम पाउडर हैज़ बीन फाउंड टू बी कार्सिनोजेनिक। सो फिर हम क्या करें? जब भी आप यूरिन करने जा रहे हैं तो यूरिन करने के बाद 4 तक काउंट करो, 1 2 3 4, और एक पुश और दो, क्योंकि आप सबने नोट किया होगा कि अगर आप यूरिन करके तुरंत उठ जाते हैं, कुछ ड्रॉप्स गिरती हैं, वो यूरेथ्रा से गिरती हैं। तो आपने यूरिन करने के बाद 2 सेकंड रुकना है, 4 तक काउंट करना है, एक पुश और देना है, जितना यूरिन है वो निकल जाएगा। फिर टॉयलेट रोल लेके या टिश्यू पेपर लेके अपने आप को ड्राई कर देना है। धोने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टाइम यू हैव टू ड्राई योरसेल्फ, नॉट वॉश योरसेल्फ। अगर ब्रेड के ऊपर हम पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा? उसमें फंगस लग जाएगा। वैसे या हम अपनी उंगली को पानी के अंदर बहुत देर तक डुबो के रखेंगे तो वो खराब हो जाती है। तो हर बार पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, यस। हर बार पानी से नहीं धोना है, पर उसको ड्राई कर देना है। और अगर आपने स्टूल पास किया है फिर तो आप जेट वगैरह से धोएंगे और फिर टॉयलेट रोल या टिश्यू पेपर लेके ड्राई कर देंगे। इसके अलावा उस एरिया की और कोई भी इतना अच्छा वो एरिया नेचर ने बनाया है, आपको कोई और केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ उस एरिया को वेट नहीं होने देना। स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो दिन में 2-3 बार अपने पैंटीज चेंज कर लो, पैंटी लाइनर लगा लो, एरिया को ड्राई रखो और आप देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई ईचिंग होती है तो फिर कैसे ध्यान रखा जाए, और कोई जो फंगल इन्फेक्शन होता है फिर कैसे ध्यान रखा जाए? नो, वेजाइनल इन्फेक्शंस आर बहुत कॉमन है
और लोगों को लगता है कि सिर्फ फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मेनली 3 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज डिस्कस करते हैं। हर फीमेल में थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि नेचुरल है, और ये कब कब होता है? पीरियड्स ख़त्म हो जाने के बाद आप देखोगे कि डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होता। फिर बाय 8th-10th डे थोड़ा लस जैसा डिस्चार्ज आना शुरू होता है, विच इज़ नॉर्मल, और फिर ये सडनली 14th-15th डे पे ख़त्म हो जाता है। फिर पीरियड्स आने के पहले थिक वाइट डिस्चार्ज होता है। Now this is absolutely normal, this is not any abnormal discharge. So normal discharge जो होगा वो वाइट कलर का होगा, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। हाँ, वो वाइट कलर का होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, उसमें ब्लड नहीं होगा, उसमें इचिंग नहीं होगी, और वो पैंटी पे ड्राई होके थोड़ा सा ब्राउन येलोइश हो जाएगा। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, कोई डरने की बात नहीं, दिस इज़ जस्ट अ लुब्रिकेशन। इसके अलावा कोई भी डिस्चार्ज है तो एबनॉर्मल है। तो अगर वो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज है, या ब्लड इंटरकोर्स करने के बाद ब्लड आ रहा है, या वैसे ही बीच बीच में ब्लड आ रहा है, या आपको इचिंग हो रही है, या एक फिशी ओडर आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, या वेजाइनल इरिटेशन हो रही है, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपने जाके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। अक्सर ईचिंग होने पर महिलाएं कहती नॉर्मल है, नारियल का तेल लगा लिया या कुछ घरेलू उपचार कर लिए, शायद ठीक हो जाएगा, और कई बार ठीक हो जाता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन इसे नॉर्मल लेती हैं। तो कितने दिनों तक ईचिंग हो कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इचिंग भी अब 2 वजह से हो सकती है। एक तो वहाँ पे इन्फेक्शन है, सेकंड एक बहुत कॉमन कारण है, जब भी हेयर रिमूव करते हैं ना, उसके बाद जब हेयर आते हैं तो जब वो स्किन को पेनिट्रेट करते हैं बहुत सीवियर इचिंग होती है। सो वो 2 दिन में नारियल तेल लगाने से ठीक हो जाएगी, पर जो इन्फेक्शन है वो नारियल तेल लगाने से ठीक नहीं होगा। तो अगर आपको इचिंग हो रही है और वो बढ़ती जा रही है तो वो नॉर्मल नहीं है, और कितने भी दिन नॉर्मल नहीं है, चाहे 1 दिन है चाहे 2 दिन है। सो उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी कराओगे उतना जल्दी बेटर रहेगा। और कई बार अगर हम ट्रीटमेंट बहुत डिले कर देते हैं तो रेकरेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं या परसिस्टेंट इन्फेक्शन होने लगते हैं। सो अगर परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका बहुत तरीके से सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराना है। और एक नई टेक्निक है लेज़र। अगर आपकी स्किन के ऊपर कट लग जाए तो जब तक वो कट ठीक नहीं होगा आपको इन्फेक्शन होता रहेगा। तो ऐसे ही वेजाइनल वॉल अंदर म्यूकोसा होती है, बार बार इन्फेक्शन इचिंग होने से उसमें माइक्रोस्कोपिक कट लग जाते हैं। तो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम हुई, जैसे पीरियड्स आने के बाद या आपने इंटरकोर्स किया या आपको कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो उसमें बार बार इन्फेक्शंस होने लगेंगे। तो एक बार इन्फेक्शन ट्रीट करा के अगर आप वेजाइनल लेज़र करा लेते हो तो आपकी म्यूकोसा रिपेयर हो जाती है और आपको बार बार इन्फेक्शन होने से यानी किसी भी तरह की अगर ईचिंग यानी खुजली होती है या किस तरह का इन्फेक्शन लगता है तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? डाइट का। इन्फेक्शन हमारे हर जगह है, चारों तरफ है, तो कुछ लोगों को होता है कुछ को नहीं होता। तो अगर हमारी इम्यूनिटी कम होगी, हम अंदर से कमज़ोर हैं, हम फ्रूट्स नहीं लेते, हम वाइटामिन्स नहीं लेते, हम अच्छे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं और हमारी हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको इन्फेक्शंस जल्दी से होंगे। अगर हमारी हाइजीन अच्छी नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स, हमने पीरियड्स के टाइम पे बहुत महंगे पैड्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे आजकल इंडियन मेड पैड्स आते हैं, आप उनको यूज़ करो और उनको पूरा वेट होने की वेट मत करिए। जब आपका पैड 2/3 सोक हो गया आप उसको चेंज कर लीजिए। और पीरियड्स के टाइम पे 1-2 बार अपने एरिया को क्लीन कर लो पानी से, जिससे कि ब्लड वहाँ लगा ना रह जाए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद यूरिन पास करके सोते हैं और नहाते हुए अपने उस एरिया को बाहर से अच्छे से क्लीन कर लें, बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स ना पहने, तो फिर यूजुअली इन्फेक्शंस नहीं होते। और अगर इन्फेक्शन हो गया तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। और कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से भी हर जगह हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। देन अगर आपके बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो शुगर का चेक ज़रूर कराओ। अगर आप डायबिटिक हो तो फिर आपको वेजाइनल इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शंस बार बार होंगे। एंड अपना ध्यान रखो एंड
कोई भी प्रॉब्लम मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो ओडोर के लिए या और भी बहुत कुछ सेंटेड प्रोडक्ट्स, वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए? कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहिए। हर ह्यूमन बीइंग के अपने हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फेरोमोन्स बोलते हैं, और हर ह्यूमन बीइंग की एक अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। जब ये हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्पेशली इन द इंटीमेट एरिया, तो उससे इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं और हमारी अपनी नेचुरल स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, ये मेनोपॉजल वुमेन में वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा देखा गया है? वेरी नाइस क्वेश्चन। विमेन में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जो सिर्फ हमारी ब्यूटी के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही मीनोपॉज हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, तो जो वेजाइना का लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, इट बिकम्स वेरी ड्राई, जिसकी वजह से उसकी म्यूकोजल लाइनिंग में एब्रेशंस हो जाते हैं इंटरकोर्स से या इचिंग से, और इसकी वजह से पोस्ट मीनोपॉजल विमेन में, मतलब जिनके माहवारी ख़त्म हो चुकी है, उनमें बार बार इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। देयर आर फ्यू हार्मोन रिप्लेसमेंट क्रीम्स आती हैं और इनको लगा सकते हो, पर अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, एंड लेज़र इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर दीज विमेन। तीसरा, अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना और अपने पार्टनर का ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि पार्टनर इज़ द कैरियर, पर विमेन में सिम्टम्स आते रहते हैं। तो अगर एक ही जने को ट्रीट करते जाएंगे तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, दोनों का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि चेहरे का ख्याल रखने के साथ साथ आप अपनी वजाइना का भी ख्याल रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे, और सेहतनामा विद राजेंद्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।